हमारे 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी महिला में, एनी बेसेंट से लेकर सरोजिनी नायडू से लेकर इंदिरा गांधी, हमारे सोनिया गांधी, ये तमाम लोगों को हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है। 2010 में भी हम लोगों ने राज्यसभा में इसको पारित करने का काम किया। संविधान संशोधन 1993, माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। 74वां संशोधन में नगर निकाय में आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया और आज भी सदैव महिलाओं के आरक्षण की पक्षधर कांग्रेस रही है। लेकिन यह भाजपा भ्रामक प्रचार कर रही है। इसका एक ही एजेंडा था कि ये चुनाव में इसको प्रोपेगेंडा करें। और आप देखेंगे कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी सीटें घट गई, 240 में आ गई और 400 के पार जब नहीं हुआ, देखा कि मेरी जमीन घसक रही है, तो इन्होंने जो है वन नेशन वन इलेक्शन, SIR, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, और उसके बाद अधिकतर वोटों को डिलीट करने का काम किया। तो इस तरह से ये एक सोची समझी चाल के तहत स्पेशल सेशन बुला करके ये जानते थे और इस तरह के ये से संघीय ढांचा पर भी छोटे राज्यों पर इसका बुरा असर होगा। अब हम सबों की मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि भाई जिस तरह ST SC को आरक्षण का लाभ मिलता है, OBC को भी संसद में और लोकसभा विधानसभा में उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। तो इस तरह से अब कांग्रेस पूरे प्रदेश में इस पर अपना जन जन तक लोगों के बीच जाएगी और सच्चाई से आम जनता को, लोगों को अवगत कराने का काम करेगी। और कल सभी प्रमंडल में हम लोगों ने इसके संबंध में प्रेस वार्ता के माध्यम से और दूसरे हमारे जो कार्यक्रम होंगे उसकी हम लोग घोषणा करेंगे। अब माननीय नेता विधायक दल श्री प्रदीप यादव से अनुरोध करता हूं कि वो अपना विचार रखेंगे। जैसा अध्यक्ष जी ने पूरी बातें आप सबके सामने कही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण का ढोंग रच करके अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने का प्रयास किया। उसके पीछे मनसा यही था, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, सर्वविदित है कि 2023 महिला आरक्षण विधेयक जब सर्वसम्मति से पास हुआ, केवल 2 सांसदों ने विरोध किया था। तो फिर इस विधेयक की क्या जरूरत थी? लोकसभा राज्यसभा में उनके पास कोई शब्द नहीं थे, उनके पास कोई वाक्य नहीं था कि क्या इसके उत्तर में हम दुनिया को बताएं, देश को बताएं, देश की जनता को बताएं। और उसमें ये शर्तें स्पष्ट है कि भाई जो जनगणना होगा और फिर परिसीमन होगा, इसके बाद महिला आरक्षण यह बिल सामने आएगा, यह कानून का रूप लेगा। एकाएक यह सामने लाना केवल पर्दे के पीछे परिसीमन को करना था।
और जनगणना होगा देश में, तो उन्हें पता है कि जातियों की संख्या सामने आएगी, और जातियों की संख्या सामने आएगी तो एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, ओबीसी का दबाव बढ़ेगा। उन महिलाओं को भी आरक्षण उन्हें देना होगा। उन महिलाओं के हक में कटौती के लिए, ओबीसी का कटौती के लिए, एसटी, एससी के कटौती के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार के कटौती के लिए इस संशोधन को उन्होंने पेश किया है। आज उनका चेहरा बेनकाब हुआ है, उनके पास कोई उत्तर नहीं है। और हम कांग्रेस के लोग तो आज से नहीं, आजादी के बाद ही हमने महिलाओं को समान रूप से देखा है, समान रूप से कांग्रेस ने अधिकार दिया है। अमेरिका जैसा देश जो 1776 में आजाद हुआ, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार 144 वर्ष बाद 1920 में दिया। हम तो आजादी के साथ ही जितना महिलाओं को उतना पुरुषों को अधिकार मिला, सबको वोट का अधिकार मिला। 2010 में हमने महिला विधेयक 33% आरक्षण विधेयक भी लाया था लोकसभा में कांग्रेस ने। कुछ कारणों से वह बिल पास नहीं हो पाया। हम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।